क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अविश्वसनीय रूप से सफल और शक्तिशाली क्यों बन जाते हैं, जबकि अन्य, जो उतने ही बुद्धिमान और शिक्षित होते हैं, संघर्ष करते हैं और खुद के बारे में बुरा महसूस करते हैं? क्यों कुछ लोग आसानी से अवसर, धन और पहचान आकर्षित करते हैं, जबकि अन्य अविश्वसनीय रूप से कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन कभी शीर्ष पर नहीं पहुंच पाते? यह भाग्य या नियति या किसी रहस्यमय बाहरी शक्ति के बारे में नहीं है। सफल और असफल को अलग करने वाली चीज अदृश्य है। यह आपके मन की गहराइयों में छिपी है। यह एक छिपा हुआ कार्यक्रम, एक पैटर्न या एक आवृत्ति की तरह है जो बाकी सब के नीचे चुपचाप चल रहा है। यह कार्यक्रम आपके हर विचार, हर निर्णय और आपके जीवन के हर परिणाम को आकार देता है। और जब तक आप इस कार्यक्रम को नियंत्रित करना नहीं सीखते, यह आपको नियंत्रित करेगा। यह कार्यक्रम आपका अवचेतन मन है। और इस समय, चाहे आपको इसका एहसास हो या न हो, यह या तो आपकी मदद कर रहा है या आपको रोक रहा है। सफलता चीजों को जबरदस्ती करने से नहीं मिलती, यह संरेखण से मिलती है। जब आपकी सचेत इच्छाएं आपके अवचेतन मन के स्वचालित पैटर्न के साथ संरेखित होती हैं, तो सफलता आपके पास आने लगती है। यह जादू नहीं है, यह सटीकता के बारे में है। आप ऐसे तरीकों से चलना, सोचना और बोलना शुरू करते हैं जो दरवाजे खोलते हैं, नए विचार लाते हैं और सही लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं जो आपकी आंतरिक सच्चाई से मेल खाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग वहां कभी नहीं पहुंच पाते। वे अपने हाथों से सफलता को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि उनका मन विपरीत दिशा में दौड़ रहा होता है। वे कहते हैं कि वे महानता चाहते हैं, लेकिन उनकी आंतरिक मान्यताएं चीखती हैं कि वे पर्याप्त नहीं हैं। वे जुनून के साथ लक्ष्य निर्धारित करते हैं, केवल अपने अवचेतन मन को चुपचाप, अनुमानित रूप से और लगातार उन्हें तोड़-फोड़ करते हुए देखने के लिए। तो इसका जवाब क्या है? आपको खुद को फिर से प्रोग्राम करना होगा। आपको जानबूझकर उस कोड को बदलना होगा जो आपके बचपन, आपकी असफलताओं, आपके डर, आपके आलोचकों और आपके परिवेश द्वारा आपके लिए लिखा गया था। आपको एक नई पहचान स्थापित करनी होगी, केवल इच्छा करने से नहीं, बल्कि सचेत दोहराव, तीव्र भावना और पूर्ण एकाग्रता से। इसे समझें, आपका अवचेतन मन आपका दुश्मन नहीं है। यह आपका सबसे शक्तिशाली सहायक है। यह बहस नहीं करता, यह विश्लेषण नहीं करता, यह बस वही स्वीकार करता है जो आप इसे देते हैं। खासकर वे चीजें जो अक्सर दोहराई जाती हैं, भावनात्मक रूप से चार्ज होती हैं या अधिकार के स्थान से आती हैं। और एक बार जब यह किसी चीज को सच मान लेता है, तो यह आपकी वास्तविकता को उससे मेल खाने के लिए बनाना शुरू कर देता है। यही कारण है कि आप धन चाहते हुए भी गरीबी को आकर्षित कर सकते हैं। क्यों आप आत्मविश्वास के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन फिर भी डर में कार्य कर सकते हैं? क्योंकि आपकी सचेत इच्छाओं के नीचे एक विरोधाभासी कार्यक्रम चल रहा है, एक जो कहता है कि आप पर्याप्त नहीं हैं, कि आप इसके लायक नहीं हैं, या कि सफलता दूसरों के लिए है। लेकिन यहीं आपकी शक्ति निहित है। वह पुरानी प्रोग्रामिंग स्थायी नहीं है। आपका मन एक स्थिर पत्थर नहीं है, यह एक ढलने वाली शक्ति है। और जब आप इसे जानबूझकर आकार देने का फैसला करते हैं, तो आपके जीवन का हर क्षेत्र बदलना शुरू हो जाता है। आपको अब सफलता को मजबूर करने की जरूरत नहीं है, यह स्वचालित हो जाती है क्योंकि यह अब संरेखित है। नींव, विचार, दोहराव और भावना। आइए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करें। आपके विचार।
एक विचार निर्माण का बीज है। आपके आसपास की दुनिया में आप जो भी परिणाम देखते हैं वह एक विचार से शुरू हुआ था। लेकिन एक अकेला विचार आपकी नियति को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसे बार बार बोया जाना चाहिए। इसे आपके अवचेतन मन की मिट्टी में जड़ें जमानी चाहिए। और उसके लिए दो चीजें चाहिए, दोहराव और भावना। अकेला दोहराव केवल चीजों को परिचित बनाता है, लेकिन भावना के साथ दोहराव विश्वास पैदा करता है। और विश्वास वह शक्ति है जो आपके अवचेतन मन को नियंत्रित करती है। हर दिन आप विचारों को दोहरा रहे हैं। उनमें से अधिकांश अचेतन, आदतगत और बिना सोचे समझे होते हैं। ये विचार हजारों बार दोहराए गए आपकी मान्यता प्रणाली बन जाते हैं। आपकी मान्यता प्रणाली आपका फिल्टर बन जाती है और आपका फिल्टर आपकी वास्तविकता बन जाता है। तो यदि आप अपने परिणाम बदलना चाहते हैं तो अपनी मान्यताओं को बदलें। और अपनी मान्यताओं को बदलने के लिए आपको अपने सबसे अधिक बार दोहराए जाने वाले विचारों को बदलना होगा। यहीं असली काम शुरू होता है। स्पष्टता से शुरू करें। आप क्या चाहते हैं? अस्पष्ट रूप से नहीं, किसी दिन नहीं, बल्कि विशिष्ट रूप से, विस्तार से। सफलता भ्रम का पालन नहीं कर सकती। आपके अवचेतन मन को सटीकता की आवश्यकता है। मैं सफल होना चाहता हूं एक आदेश नहीं है। मैं एक मास्टर कम्युनिकेटर हूं जो अपने ग्राहकों को परिवर्तनकारी मूल्य प्रदान करके 7 आंकड़े कमाता है, वह है। एक बार जब आपके पास स्पष्टता हो जाए तो नई स्क्रिप्ट तैयार करें। इसे एक इच्छा या भविष्य के लक्ष्य के रूप में न सोचें, बल्कि अपनी वर्तमान पहचान के रूप में सोचें। आपकी पुष्टि आपके पास जो कमी है उसके बारे में घोषणाएं नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपके बारे में पहले से ही जो सच है उसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। मैं केंद्रित हूं। मैं निर्णायक हूं। मैं अनुशासित हूं। मैं आसानी से धन आकर्षित करता हूं। मैं ऐसी समस्याओं को हल करता हूं जो मूल्य पैदा करती हैं। ये कल्पनाएं नहीं हैं, ये निर्देश हैं। अब उन्हें भावना के साथ बोलें। उन्हें जोर से बोलें। उन्हें रिकॉर्ड करें। उन्हें लिखें। उनकी कल्पना करें। आप जितनी अधिक इंद्रियों का उपयोग करेंगे, आपका अवचेतन मन उन्हें उतनी ही गहराई से अवशोषित करेगा। और सबसे बढ़कर उनके खिलाफ ना बोलें। आकस्मिक शिकायतों या आत्मनिंदात्मक हास्य के साथ उनका खंडन न करें। आपका हर शब्द एक आदेश है। हर वाक्य आपके भविष्य की संरचना में एक ईंट है। आपका परिवेश और पहचान। दूसरी परत आपका परिवेश है। आपका अवचेतन मन न केवल आपके शब्दों पर प्रतिक्रिया करता है, बल्कि आपके आसपास की चीजों पर भी प्रतिक्रिया करता है। आप क्या देख रहे हैं? आप किसे सुन रहे हैं? आपके मन को रोजाना कौन सी छवियां, संदेश और आवाजें भरती हैं? क्योंकि हर इनपुट कार्यक्रम का हिस्सा बन जाता है। यदि आप अपने मन को नकारात्मकता से भरते हैं, तो यह उससे मेल खाने वाली वास्तविकता का निर्माण करेगा। लेकिन यदि आप खुद को विकास, सफलता और उत्कृष्टता में डुबो देते हैं, तो आप अपने मन को प्रचुरता के निर्माण खंड देते हैं। आपको अपने परिवेश को उसी सावधानी से चुनना चाहिए जैसे एक वास्तुकार अपनी निर्माण सामग्री का चयन करता है। निर्दयी बने, विषाक्त प्रभावों को हटा दें, विकर्षणों से छुटकारा पाएं और खुद को ऐसे संदेशों से घेर लें जो आपके दृष्टिकोण से मेल खाते हों। ऐसी किताबें पढ़ें जो आपके उद्देश्य के अनुरूप हों। ऐसी आवाजें सुनें जो आपको मजबूत करें।
ऐसी सामग्री देखें जो आपके भविष्य को बढ़ावा दे। यह केवल प्रेरित होने के बारे में नहीं है, यह निरंतरता के बारे में है। प्रोग्रामिंग कोई एक बार की घटना नहीं है, यह एक दैनिक अनुष्ठान है, एक जीवन शैली है, और परिणाम समय के साथ बनते जाते हैं। एक विचार आपके जीवन को नहीं बदल सकता है, लेकिन 10,000 विचार विश्वास के साथ दोहराए गए, भावना से समर्थित और कार्रवाई से मेल खाते हुए वह नियति बन जाता है। अब बात करते हैं पहचान की। पहचान आपके जीवन के थर्मोस्टेट की तरह है। आप लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, आप अस्थायी जीत भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन आप हमेशा अपनी आत्मछवि के स्तर पर वापस आ जाएंगे। यदि आप खुद को औसत मानते हैं, चाहे आप कितनी भी सफलता प्राप्त करें, आप उसे तोड़-फोड़ करेंगे। लेकिन यदि आप खुद को शक्तिशाली, योग्य और सक्षम मानते हैं, तो आपका अवचेतन मन उस पहचान की रक्षा के लिए लड़ेगा। आपको एक नई आत्मछवि बनानी होगी, कल्पना के माध्यम से नहीं, बल्कि संरेखण के माध्यम से। अपने शब्दों, अपने कार्यों और अपनी आदतों को उस व्यक्ति के साथ संरेखित करें जिसे आप बनना चाहते हैं। हर बार जब आप खुद से किए गए वादे को पूरा करते हैं, तो आप अपनी पहचान को मजबूत करते हैं। हर बार जब आप डर, संदेह या बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ते हैं, तो आप उस सच्चाई को अपने अवचेतन में गहरा कर देते हैं, मैं वह व्यक्ति हूं जो जीतता है। और जब यह विश्वास गहराई से जड़ें जमा लेता है, तो आपको सफलता को मजबूर करने की जरूरत नहीं होगी, यह आपकी प्रकृति होगी। आप अब यह नहीं सोचेंगे कि क्या आप इसे हासिल कर पाएंगे, आप जानेंगे। क्योंकि सफलता एक मंजिल नहीं होगी, यह आपकी पहचान होगी, आपके भविष्य के लिए युद्ध। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको एक अंतिम सत्य बताता हूं, यह प्रक्रिया निष्क्रिय या आकस्मिक नहीं है, यह एक युद्ध है। पुराने पैटर्नों, पुरानी आवाजों और उस प्रोग्रामिंग के खिलाफ एक युद्ध जिसने आपको छोटा रखा। आपको अपने भविष्य के लिए विचार, एकाग्रता और कार्रवाई से लड़ना होगा। आपको अथक बनना होगा। आपको रोजाना उपस्थित होना होगा, न केवल तब जब यह सुविधाजनक हो, न केवल तब जब आपका मन करे, बल्कि रोजाना। क्योंकि आपके अवचेतन को आपकी भावनाओं की परवाह नहीं है, यह केवल उसी पर प्रतिक्रिया करता है जो पर्याप्त भावना और निरंतरता के साथ दोहराया जाता है। तो आज से शुरू करें। नियंत्रित करें कि आप अपने मन में क्या आने देते हैं। इरादे से बोलें, विस्तार से कल्पना करें, उद्देश्य के साथ आगे बढ़े और उस मन का निर्माण करें जो आपकी सफलता की गारंटी देता है, इससे पहले कि दुनिया उसे देखे। आपका मन एक शक्तिशाली उपकरण है, इतना शक्तिशाली वास्तव में कि यह या तो आपका सबसे बड़ा सहयोगी बन सकता है या आपका सबसे खतरनाक दुश्मन। आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। आप या तो इसे प्रोग्राम कर रहे हैं या इसे आपके आसपास की दुनिया द्वारा प्रोग्राम किया जा रहा है। और डिफ़ॉल्ट रूप से प्रोग्राम की जा रही अधिकांश चीजें आपको शक्तिशाली बनाने के लिए डिजाइन नहीं की गई हैं। वे आपको छोटा, प्रतिक्रियाशील और आश्रित रखने के लिए डिजाइन की गई हैं। इसलिए हम आशा करने, इच्छा करने या प्रतीक्षा करने का लक्ष्य नहीं बना रहे हैं। हम एक नई मानसिक ऑपरेटिंग सिस्टम स्थापित करने का लक्ष्य बना रहे हैं, एक जो स्वचालित रूप से सफलता पैदा करता है, क्योंकि सफलता आपके मूल में आपकी पहचान बन जाती है। हमने स्पष्टता, दोहराव, भावना और पहचान के बारे में बात की है। अब हम वास्तविक कार्यशील भागों में चले जाते हैं, आदतें, एकाग्रता और मानसिक प्रतिरक्षा। क्योंकि सच्चाई बोलने और कल्पना करना शुरू करने के बाद भी
असली परीक्षा यह है कि आप लगातार क्या करते हैं, खासकर जब कोई नहीं देख रहा होता है और आपके बाहर कुछ भी आपके प्रयास को मान्य नहीं कर रहा होता है। आदतें, एकाग्रता और मानसिक प्रतिरक्षा। आइए एकाग्रता से शुरू करें। एकाग्रता आपकी सबसे मूल्यवान मुद्रा है। जिस चीज पर आप लगातार ध्यान देते हैं, आपका मन उसे आंतरिक बनाना शुरू कर देता है। ज्यादातर लोग अपनी शक्ति इसलिए नहीं खोते कि उनमें प्रतिभा की कमी होती है, बल्कि इसलिए कि वे एकाग्रता खो देते हैं। वे अंतहीन स्क्रॉल करते हैं, एक काम से दूसरे काम पर कूदते रहते हैं, हर संदेश, हर सूचना, हर शोर पर प्रतिक्रिया करते हैं। वे अपनी कीमती मानसिक ऊर्जा को तुच्छ चीजों से चोरी होने देते हैं और फिर वे सोचते हैं कि वे क्यों बिखरे हुए और अप्रभावी महसूस करते हैं। लेकिन आप ज्यादातर लोग नहीं हैं। आपको अपने ध्यान का संरक्षक बनना होगा। खुद से पूछें, मैं किस पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं? मैं उसे देखकर क्या मजबूत कर रहा हूं? क्योंकि जहां ध्यान जाता है, ऊर्जा प्रवाहित होती है और ऊर्जा गति पैदा करती है। जो व्यक्ति अनुशासन के साथ ध्यान केंद्रित करता है, वह दुर्जेय बन जाता है। उसे अब आसानी से बहकाया नहीं जा सकता, उसे अब आसानी से हतोत्साहित नहीं किया जा सकता। वह केंद्रित, स्थिर और सतर्क होता है। उसके परिणाम बढ़ते जाते हैं, इसलिए नहीं कि वह दूसरों से ज्यादा मेहनत करता है, बल्कि इसलिए कि वह कम, ज्यादा संरेखित दिशाओं में ज्यादा ऊर्जा लगाता है। यहीं पर अनुष्ठान काम आते हैं। आपको मूड या प्रेरणा पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आपको ऐसे सिस्टम बनाने होंगे जो आप कैसा महसूस करते हैं, इसकी परवाह किए बिना चलते रहें। सुबह की दिनचर्या, शाम की समीक्षा, एकाग्रता, सोचने और कार्य करने के लिए निर्धारित सत्र। आप अपने दिन को अपने उद्देश्य के इर्द गिर्द जितना अधिक स्वचालित करेंगे, आपका मन उस उद्देश्य को अपनी पहचान के रूप में उतना ही अधिक स्वीकार करेगा। अब आदतों की बात करते हैं। आदतें आपके प्रोग्रामिंग का प्रमाण हैं। वे दैनिक, अचेतन क्रियाएं हैं जो पुष्टि करती हैं कि आप कौन हैं। जब आप एक ऐसी आदत बनाते हैं जो आपके लक्ष्य को दर्शाती है, तो आप सिर्फ अपनी प्रभावशीलता नहीं बढ़ा रहे हैं, आप अपनी पहचान को मजबूत कर रहे हैं। मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूं। मैं वादों का पालन करता हूं। मैं अपने शरीर का ध्यान रखता हूं। मैं अपने मन में निवेश करता हूं। मैं अपनी ऊर्जा की रक्षा करता हूं। सफलता के लिए सैकड़ों अलग अलग आदतों की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें कुछ सही आदतों की आवश्यकता होती है जो लगातार दोहराई जाती हैं, जो आपके मिशन से गहराई से जुड़ी होती हैं। सुबह अपने लक्ष्यों की समीक्षा करना, सोने से पहले अपने मन को शक्तिशाली विचारों से भरना, हर हफ्ते एक व्याकुलता को खत्म करना, शिकायत करने से इनकार करना जैसी आदतें ये सरल लगती हैं, लेकिन ये रीप्रोग्रामिंग के उपकरण हैं। हर आदत एक वोट है, उस व्यक्ति के लिए एक वोट जो आप बन रहे हैं। सुनिश्चित करें कि आपकी आदतें सही दिशा में वोट कर रही हैं। अब एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसे कुछ ही समझते हैं, मानसिक प्रतिरक्षा। एक बार जब आप एक नई पहचान स्थापित करना शुरू करते हैं, एक बार जब आप स्वचालित सफलता की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, तो पुराने पैटर्न ऊपर उठेंगे। डर, संदेह, प्रतिरोध। इसलिए नहीं कि आप असफल हो रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आप पुराने सॉफ्टवेयर को बाधित कर रहे हैं। आपका मस्तिष्क परिवर्तन का विरोध करता है, यह परिचितता चाहता है। भले ही पुराने तरीके विनाशकारी थे, वे सामान्य लगते थे। और अब जब आप नए मानक बना रहे हैं,
तो आपका अवचेतन आपकी प्रतिबद्धता का परीक्षण करेगा। यह पीछे हटने का संकेत नहीं है, यह एक संकेत है कि आप परिवर्तन की दहलीज पर हैं। आपको डर की फुसफुसाहट से प्रतिरक्षित होना चाहिए, पुराने आराम क्षेत्रों के खिंचाव से प्रतिरक्षित होना चाहिए, उन लोगों की राय से प्रतिरक्षित होना चाहिए जो आपके रास्ते पर नहीं है। मानसिक प्रतिरक्षा उदासीनता नहीं है, यह समझदारी है। आप अपनी लड़ाइयां चुनते हैं। आप अपने विचारों का चयन करते हैं। आप उन आवाजों को अपने मन में जगह देने से इनकार करते हैं जो आपके मिशन के अनुरूप नहीं है। इसके लिए भावनात्मक अनुशासन की आवश्यकता होती है। आप हर मूड को अपनी गतिविधि तय करने की अनुमति नहीं दे सकते। सफलता भावनात्मक होने से नहीं मिलती, यह इरादतन होने से मिलती है। इसका मतलब है कि आप आगे बढ़ते हैं भले ही भावना न हो। आप जीवन बोलते हैं भले ही आप थके हुए महसूस करें। आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं भले ही बाहर कुछ भी धन्यवाद के योग्य न लगे। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, ठीक परिवर्तन की सीमा पर। नई पहचान बन रही होती है, लेकिन पुरानी ध्यान खींचने के लिए चिल्लाती है। यह फुसफुसाती है, आप कभी नहीं बदलेंगे। यह बहुत मुश्किल है। बस यथार्थवादी बनो, और कई लोग उस फुसफुसाहट पर विश्वास करते हैं। लेकिन आप नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप समझते हैं वे आवाजें प्रतिध्वनि हैं, अतीत की मान्यताओं की प्रतिध्वनि, पुरानी प्रोग्रामिंग की प्रतिध्वनि। उनके पास कोई शक्ति नहीं है जब तक आप उन्हें स्वीकार नहीं करते। तो उनसे बातचीत न करें, उन्हें दरकिनार करें। कहे, मैं अपने मन पर नियंत्रण में हूं। मैं अपनी मान्यता का निर्माता हूं। मैं अब अतीत का कैदी नहीं हूं। इसे इतनी तीव्रता, इतनी आवृत्ति के साथ घोषित करें कि आपके अवचेतन के पास अपनी प्रोग्रामिंग को अपडेट करने के अलावा कोई विकल्प न हो। अंतिम भाग, परिवेश, अंत से जीना और भावनात्मक प्रतिध्वनि। अब हम परिवेश पर फिर से बात करते हैं, न केवल शारीरिक बल्कि मनोवैज्ञानिक भी। खुद को ऐसे लोगों से घेरें जो संभावनाओं के बारे में सोचते हैं, जो दृष्टि से बात करते हैं, जो साहस से कार्य करते हैं। आपका अवचेतन हमेशा अवशोषित कर रहा होता है, और आपके आसपास के लोगों की मान्यताएं आपकी अपनी सीमा बन जाती हैं। यदि आप कमरे में सबसे चतुर, सबसे प्रेरित व्यक्ति हैं, तो आप गलत कमरे में हैं। उन लोगों को खोजें जो आपको बड़ा सोचने के लिए चुनौती देते हैं। उन लोगों से सीखें जो आगे बढ़े हैं। विकास की भाषा को तब तक आत्मसात करें जब तक वह आपके लिए स्वाभाविक न हो जाए। ऐसी आवाजें सुनें जो आपकी क्षमता को पुकारती हैं, न कि आपकी सीमाओं को। यह सिर्फ प्रेरक बात नहीं है, यह रणनीतिक रीप्रोग्रामिंग है। अब हम और गहराई में जाते हैं। आपको अंत से जीना सीखना होगा। इसका मतलब है कि आप केवल कार्य करने के लिए कार्य नहीं करते हैं। आप उस व्यक्ति की पहचान से कार्य करते हैं जो पहले ही आ चुका है। आप वैसे ही बोलते हैं जैसे वह बोलता है। आप वैसे ही चलते हैं जैसे वह चलता है। आप वैसे ही प्रतिक्रिया करते हैं जैसे वह प्रतिक्रिया करता है। इस तरह आप समय को संकुचित करते हैं। इस तरह आप परिणामों को गति देते हैं। ज्यादातर लोग तब तक सफलता का इंतजार करते हैं जब तक वे योग्य नहीं मानते, लेकिन सफलता केवल उन्हीं के पास आती है जो सबूत से पहले उस पर विश्वास करते हैं। वह विश्वास, रोजाना अभ्यास किया गया, एक शक्तिशाली शक्ति बन जाता है। लोग इसे महसूस करते हैं। अवसर इसे महसूस करते हैं।
परिणाम इससे मेल खाने लगते हैं। आप अब अपना भविष्य नहीं बना रहे हैं, आप उसे जी रहे हैं, किसी दिन नहीं बल्कि अभी। और यह हमें इस खंड के अंतिम भाग पर लाता है, भावनात्मक प्रतिध्वनि। आप जो गहराई से और लगातार महसूस करते हैं, वही आप आकर्षित करना शुरू करते हैं। किसी रहस्यमय कानून के कारण नहीं, बल्कि मानसिक संरेखण के कारण। जब आप प्रचुरता महसूस करते हैं, तो आपको अवसर दिखने लगते हैं। जब आप शक्तिशाली महसूस करते हैं, तो आप अलग तरह से बोलते हैं। जब आप शांति महसूस करते हैं, तो आप स्पष्टता से कार्य करते हैं। अवचेतन भावनात्मक सच्चाई का विरोध नहीं कर सकता। तो अपने वांछित भविष्य की भावनात्मक स्थिति को विकसित करें। इसका अभ्यास करें। इसका पूर्वाभ्यास करें। इसे आत्मसात करें। अपने मन को सफलता की भावना से इतना परिचित होने दें कि वह उसे साकार करना शुरू कर दे। आप केवल अपने विचार नहीं बदल रहे हैं, आप अपना वातावरण बदल रहे हैं। आप अपने चारों ओर एक क्षेत्र बना रहे हैं, एक मानसिक, भावनात्मक, ऊर्जावान आवृत्ति जो हर उस चीज को नया आकार देती है जिसे वह छूती है। और अब परिवर्तन पहले ही शुरू हो चुका है। आप अब जीवन पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, आप उसे आदेश दे रहे हैं। आप अब अपने अतीत के सेवक नहीं हैं, आप अपने भविष्य के वास्तुकार हैं। आप अपने मन को स्वचालित सफलता के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं और सिस्टम चल रहा है। आप अब प्रक्रिया में गहराई तक हैं, रीप्रोग्रामिंग शुरू हो गई है। और यदि आप इतनी दूर आ गए हैं, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, रुके नहीं। क्योंकि मन एक बार एक नई पहचान से खिंच जाने के बाद दर्द के बिना अपने पुराने आयामों में वापस नहीं लौट सकता। आपने अब बहुत कुछ देख लिया है। आपने उस आग को महसूस किया है जिसके आप बनने में सक्षम हैं। और यह अंतिम कदम, यही सब कुछ एकीकृत होता है। यही स्वचालित सफलता सिर्फ एक अवधारणा नहीं, बल्कि एक वास्तविकता बन जाती है। स्वचालित सफलता बनाए रखना। आइए शायद सफलता मनोविज्ञान के सबसे गलत समझे जाने वाले सिद्धांत से शुरू करें। विश्वास बिना कार्रवाई के पर्याप्त नहीं है और कार्रवाई बिना विश्वास के पर्याप्त नहीं है। ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, वे जुड़वा हैं। और जब वे साथ चलते हैं, तो वे ऐसे परिणाम देते हैं जो तर्क को धता बताते हैं और समय सारणी को फिर से लिखते हैं। तो आपको न केवल यह विश्वास करना चाहिए कि आप सक्षम हैं, आपको उसकी तरह व्यवहार करना चाहिए, उसकी तरह बोलना चाहिए, उसकी तरह चलना चाहिए। किसी दिन नहीं, जब सुविधाजनक हो तब नहीं, बल्कि हर एक दिन, छोटे, जानबूझकर, इरादतन कदमों में। और ये कदम जब आपकी नई पहचान से लिए जाते हैं, तो एक शक्तिशाली घटना को ट्रिगर करना शुरू कर देते हैं, संज्ञानात्मक संरेखण। यह वह क्षण है जब आपका आंतरिक संसार और बाहरी कार्य सिंक्रनाइज होते हैं। जब आपका अवचेतन मन आपकी आदतों को अब प्रयास के रूप में नहीं, बल्कि स्वाभाविक रूप से देखता है। आप केंद्रित रहने की कोशिश नहीं करते, आप केंद्रित होते हैं। आप अनुशासित होने के लिए संघर्ष नहीं करते, आप अनुशासित होते हैं। आप अवसरों का पीछा नहीं करते, अवसर आपको पहचानने लगते हैं। आप इस संरेखण को कैसे बनाए रखते हैं? सतर्कता, प्रतिक्रिया, लगातार अंशांकन के माध्यम से। एक बार स्वचालित होने के बाद भी सफलता को बनाए रखना चाहिए। संघर्ष से नहीं, बल्कि अच्छे प्रबंधन से। आप अब एक उच्च प्रदर्शन प्रणाली के संचालक हैं और उच्च प्रदर्शन प्रणालियों को ट्यूनिंग की आवश्यकता होती है। तो हर दिन अपने फोन से नहीं,
डर से नहीं बल्कि एकाग्रता से शुरू करें। अपनी दृष्टि से फिर से जुड़े, अपने उद्देश्य के प्रति फिर से प्रतिबद्ध हों, खुद को याद दिलाएं कि आप कौन बन रहे हैं। इस तरह आप सिस्टम को साफ, कुशल और शक्तिशाली रखते हैं। आइए गति की बात करते हैं। गति वह अदृश्य शक्ति है जो आपकी प्रगति को तेज करती है। और गति बड़ी जीत से नहीं आती, यह निरंतर गति से आती है। यह तीव्रता पर नहीं बनती, यह स्थिरता पर बनती है। एक व्यक्ति जो रोजाना उपस्थित होता है, चाहे काम कितना भी छोटा क्यों न हो, अंततः पहाड़ों को हिला देगा, क्योंकि गति बढ़ती जाती है। हर सही चुनाव अगले को बढ़ावा देता है। अनुशासन का हर पल आपकी पहचान में वजन जोड़ता है। छोड़ने से इनकार करना इस सच्चाई को मजबूत करता है कि आप वही व्यक्ति नहीं हैं जो आप थे। यह स्वचालित सफलता का सार है। आप इतनी लगातार संरेखण में व्यवहार करना शुरू करते हैं कि इसे अब निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होती। पहचान व्यवहार का नेतृत्व करती है, व्यवहार पहचान की पुष्टि करता है। और अब आप सफल होने की उम्मीद करने वाले व्यक्ति नहीं हैं, आप एक सफल व्यक्ति हैं जो बस अपनी प्रकृति को क्रियान्वित कर रहा है। चुनौतियों का सामना करना और सेवा की शक्ति। अब मैं इस बात पर आता हूं कि जब दुनिया सहयोग नहीं करती है तो क्या होता है, क्योंकि वह नहीं करेगी। इसमें देरी होगी, निराशाएं होंगी। ऐसे क्षण भी आएंगे जब आपकी वास्तविकता अभी भी आपके दृष्टिकोण को नहीं दर्शाती होगी। और इन्हीं क्षणों में आपके अवचेतन मन की परीक्षा होगी। क्या आप संदेह में वापस चले जाएंगे या आप नियंत्रण में रहेंगे? यह हर निर्माता की परीक्षा है। इमारत बनने से पहले खाका पकड़े रहना, अदृश्य को दृश्यमान होने से पहले देखना, जो आप चाहते हैं उसे बोलना, भले ही वह आपके देखे हुए के विपरीत हो। लेकिन यह जान ले, हर परीक्षा एक सुधार है, हर देरी एक डेटा है, हर बंद दरवाजा प्रतिक्रिया है, असफलता नहीं। स्वचालित सफलता का मतलब स्वचालित आसानी नहीं है। इसका मतलब है स्वचालित लचीलापन, स्वचालित एकाग्रता, स्वचालित पुनः अंशांकन। जब दुनिया आपको धक्का देती है तो वापस धक्का दें, बल से नहीं बल्कि पहचान से। आप कहें यह तो योजना का हिस्सा है, आप कहें मुझे दबाव के लिए बनाया गया था, आप कहें यह चुनौती वही ताकत बना रही है जिसकी मुझे अगले स्तर पर जरूरत होगी। इस तरह चैंपियन सोचते हैं। और चैंपियन पोडियम पर नहीं बनते, वे अकेले में, अंधेरे में, उन शांत क्षणों में बनते हैं जब कोई ताली नहीं बजाता, लेकिन आप फिर भी उपस्थित होते रहते हैं। आइए अब पहचान को मजबूत करने के सबसे शक्तिशाली तरीके के बारे में बात करते हैं, सेवा। हाँ, सेवा। आप देखते हैं, जब आपकी कार्रवाइयां दूसरों को लाभ पहुंचाने लगती हैं, जब आपकी सफलता मूल्य बनाने का एक साधन बन जाती है, जब आपका काम दूसरों को ऊपर उठाना शुरू कर देता है, तो आप अपनी नई पहचान को 10 गुना मजबूत करते हैं। क्योंकि अब आपका अवचेतन सफलता को स्वार्थी नहीं देखता, यह इसे पवित्र देखता है। और जो पवित्र है वह संरक्षित है। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, कुछ ऐसा बनाए जो मायने रखता हो, कुछ ऐसा बनाए जिसका प्रभाव हो, कुछ ऐसा बनाए जो समस्याओं का समाधान करता हो। आप जितना अधिक मूल्य प्रदान करते हैं, आपका अवचेतन मन इस सच्चाई को उतना ही अधिक मजबूत करता है। मैं आवश्यक हूं, मैं प्रभावी हूं, मैं अदम्य हूं। सफलता सिर्फ एक परिणाम नहीं बनती, यह एक जिम्मेदारी बन जाती है। अब मेरी बात सुनो, यह अंतिम परिवर्तन है।
आप अब जीवित रहने के लिए सफलता का पीछा नहीं कर रहे हैं, आप अब महत्व के लिए सफलता प्राप्त कर रहे हैं। आप अब पर्याप्त होने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, आप अब उस सच्चाई की पूर्णता में चल रहे हैं जो आप पहले से ही हैं। यहां से आपको सफलता को मजबूर करने की जरूरत नहीं है, यह आपको ढूंढ लेती है क्योंकि आप उस तरह के व्यक्ति बन गए हैं जो इसे स्वाभाविक रूप से आकर्षित करता है। समस्याओं के सामने आने पर आप अब छोटे नहीं पड़ते, आप उन्हें संयम से हल करते हैं। आप अब अपने निर्णयों पर दूसरी बार विचार नहीं करते, आप अपनी तैयारी पर भरोसा करते हैं। आप अब सत्यापन की लालसा नहीं करते, आप दृढ़ विश्वास से काम करते हैं। यही आपके मन के कार्यक्रम का प्रमाण है, यही इस बात का सबूत है कि आपके मन को फिर से कोड किया गया है। और इसकी सुंदरता यह है, अब जब सफलता आपके लिए स्वचालित है तो आप दूसरों को भी ऐसा करना सिखा सकते हैं। आप अनुभव से बोल सकते हैं, आप संरेखण से नेतृत्व कर सकते हैं, और ऐसा करने में आप अपनी अखंडता से समझौता किए बिना अपने प्रभाव और अपनी आय को गुणा करते हैं। मैं आपको इस अंतिम निर्देश के साथ छोड़ता हूं, कार्यक्रम को कभी भी विकसित करना बंद न करें। मन की क्षमता अनंत है, हमेशा एक और स्तर होता है, और जिस क्षण आप स्थिर हो जाते हैं आप रुकने लगते हैं। तो जिज्ञासु रहें, विनम्र रहें, पीछा करते रहें सफलता का नहीं बल्कि महारत का। अपने इनपुट को परिष्कृत करें, अपनी दिनचर्या को तेज करें, अपने साथियों के समूह को ऊपर उठाएं, अपनी भाषा जांचें, अपनी दृष्टि का कठोर स्पष्टता से पीछा करें, और याद रखें आप कभी भी बुनियादी बातों पर वापस आने के लिए बहुत उन्नत नहीं होते। रोजाना अपनी सच्चाई बोलें, संरेखण से कार्य करें, उस व्यक्ति की तरह सोचें जो आप बन रहे हैं, न कि वह जो आप रहे हैं। अपने आंतरिक संसार को इतनी अच्छी तरह, इतनी अथक रूप से प्रशिक्षित करें कि सफलता अब एक मंजिल नहीं बल्कि आपकी डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हो। आप अब प्रोग्रामर हैं और आपका जीवन उत्कृष्ट कृति है। जाओ, इसे जियो।